नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे हो। ऐसे ही अच्छे रहो, स्वस्थ रहो और मेरे साथ जुड़े रहो। तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ ट्विन फ्लेम के मेन जो 8 स्टेज होते हैं उसके बारे में। तो हर एक स्टेज के मैं एक एक करके वीडियो लाऊंगी। बस इसमें आपको 8 स्टेज के बारे में कि कौन से फेस पे क्या क्या आप लोग फील करते हो, ठीक है, और आपको कैसे पता चले कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या नहीं, और आप कौन सी जर्नी में हो, ठीक है। तो अब ट्विन फ्लेम क्या होते हैं ये तो आप लोग सब जानते ही हो। अगर नहीं जानते हो तो मैं लास्ट मेरे वीडियो जो डाली मैं वो देख सकते हो आप लोग। और बहुत लोगों को पता भी है ट्विन फ्लेम क्या होते हैं। ये बहुत ही डीप बॉन्ड होते हैं, ठीक है, जो सोल का साथ होते हैं। फिजिकल बॉन्ड होना ज़रूरी नहीं है यहाँ पे। और आप दोनों मतलब डीएफ जो डीएम जो ट्विन फ्लेम है, मतलब आप और आपके पार्टनर की जो सोल होती है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, ओके, चाहे आप लोग साथ हो या ना हो। बहुत लोग सोचते हैं पार्टनर मतलब उसकी उनके साथ ही शादी होना, वैसा, ठीक है, वैसा नहीं। यहाँ पे ट्विन फ्लेम कुछ भी रिलेशनशिप में हो सकता है, कुछ भी, मतलब कि आप उनके साथ शादी मतलब मैरिड भी हो सकता है आप दोनों पार्टनर, या आप दोनों अलग अलग पार्टनर से शादीशुदा हो, दोनों लॉन्ग डिस्टेंस में हो, अगर वैसा है वो भी हो सकता है। या फिर ऐसा भी नहीं कि ट्विन फ्लेम मतलब सेम जेंडर ही हो, ठीक है, सॉरी, सेम जेंडर भी ना हो कि अलग अलग जेंडर हो, ऐसा कुछ नहीं है, ओके। सेम जेंडर में भी हो सकता है, क्योंकि मैं एनर्जी का बात कर रही हूँ यहाँ पे। तो ट्विन फ्लेम जो है अलग अलग पार्टनर से भी दोनों शादीशुदा हो सकता है, शादीशुदा नहीं भी हो सकता है, और दोनों एक साथ शादीशुदा होने के बाद मतलब फिर उनका जर्नी स्टार्ट होते, वैसा भी हो सकते हैं। तो आप कैसे समझेंगे कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या आप ऐसा कुछ रिलेशनशिप फील किए हो या नहीं? तभी आपको पता चलेंगे कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या नहीं। ट्विन फ्लेम के जो मेन 8 स्टेज है उसके बारे में मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। आप अगर TF स्टेज की बात करें तो पहली जो स्टेज होते हैं ना, जब आप लोग एक दूसरे को ढूंढते हैं, ठीक है, मतलब जब इस जर्नी के फर्स्ट स्टेज में आते हो आप लोग, आपको क्या लगता है कि लाइफ में तो आप बहुत सारे रिलेशनशिप हो चुके हैं आपके बहुत लोगों के साथ, फिर भी आपको पूरा सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, ठीक है। सिर्फ एक इंसान के खोज में रहते हो आप, जो आपका पूरी लाइफ आपके साथ दे, ठीक है। ये जो कनेक्शन है मतलब बहुत ही अलग टाइप का कनेक्शन होते हैं, ठीक है। फिर आते हैं सेकेंड स्टेज, जिसमें आप लोग को वैसा फील होता है कि कोई आपको मतलब आपके आसपास है, ठीक है, मतलब आपका जो पर्सन है, मतलब आपका जो पार्टनर है, उनका प्रेजेंस आपको फील होते हैं। आप कभी मतलब खुद को अकेले फील नहीं करते, ओके। आपको जैसे अंदर से फीलिंग आते हैं कि कोई तो आपके साथ है या आप अकेले नहीं हो। ये हो गया सेकेंड स्टेज। अगर आप ऐसा फील करते हो तो आप मतलब आपको पता चलेंगे कि आप कौन से जर्नी में हो लाइफ के। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आप कौन से स्टेज पे हो ये भी आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चलेंगे, ठीक है। तो इसके बाद जो थर्ड स्टेज आते हैं ना, इस स्टेज पे एक्चुअल में प्यार क्या होते हैं और सीखते हैं वो दोनों पार्टनर, ठीक है, मतलब एक दूसरे को प्यार करते हैं। मतलब ऐसा भी नहीं कि फिजिकली कुछ लव या रिलेशनशिप हो, वैसा कुछ नहीं। मतलब अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो ट्विन फ्लेम में ज़रूरी नहीं कि दोनों को मतलब एक दूसरे से फिज़िकली प्यार करे, या ज़रूरी नहीं कि मतलब फिज़िकल कुछ रिलेशनशिप होने से ही प्यार हो, ठीक है। आप लोग मतलब दूर भी रह के एक दूसरे को अंदर से फील करते हैं,
ठीक है। वो जो ट्विन फ्लेम है ना, सॉरी, वो जो ट्विन फ्लेम है ना, वो मतलब ऐसा बॉन्ड है दोनों में, मतलब एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, भले ही आप उनसे मिले हो या नहीं मिले हो, ठीक है। हो सकता है आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में भी रहते हो, उनके लिए आपके अंदर एक अलग सा लव फील मतलब हो जाते हैं जो अनकंडीशनल होते हैं, ठीक है, बिना कोई कंडीशन के। ज़रूरी नहीं कि दोनों मतलब मीट करे या कुछ भी, ठीक है, मतलब दोनों फिज़िकली हो या दोनों मतलब देखना ही है दोनों को, ऐसा वैसा कुछ फीलिंग्स नहीं, ओके। ये मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि सोल टू सोल का कनेक्शन है, ठीक है, मतलब सोल से वो फील करना जो दूसरे पार्टनर के लिए, वो वैसा फीलिंग्स है, ठीक है। तो जो फोर्थ स्टेज है ना, ये तो हो गया थर्ड स्टेज में वो लोग सीखते हैं दोनों के प्यार के, मतलब चाहे बात हो या ना हो, कि अंदर से अलग सा फीलिंग है उनके लिए, ठीक है, वैसा टाइप का ये फीलिंग्स। ये हो गया थर्ड स्टेज। और फोर्थ स्टेज जो है उसमें आप लोगों को फील होते हैं कि लाइफ बहुत अच्छी हो गई है, ठीक है, एक रोमांस मतलब आप लोगों के बीच फील करते हैं आप लोग, जैसे कि एक प्रिंस एक प्रिंसेस की तरह, जैसे कि आप दोनों के लिए ही मतलब बने हो, मतलब आप हकीकत की दुनिया में रहना ही नहीं चाहते हो, ठीक है, जैसे हरदम मतलब सोचते रहना, एक मतलब जब प्यार होते हैं, जो फीलिंग होते हैं ना, तो वैसा फीलिंग, ठीक है, और मतलब एक अलग सी दुनिया में उनका सोच रहते हैं, अलग सी सोच में वो लोग चले जाते हैं, ठीक है। तो फोर्थ स्टेज में ऐसा फील करते हैं दोनों, ठीक है। तो ये रहा तो फोर्थ स्टेज। मैं आपको बताने जा रही हूँ लास्ट 5, 6, 7, 8 में क्या क्या फील होते हैं। तो जो 5 स्टेज मतलब 5th स्टेज है ना, तो वो सभी को पता होता है क्या है। वो जो स्टेज है ना उनमें वो है सेपरेशन का, ठीक है, जिसको हम लोग बेचैनी से फील होना कहते हैं, जैसे कि माइंड में सोल में उथल पुथल सा फील होना। जैसे वैसे हम लोग कुछ भी रिलेशनशिप में देखते हैं ना, मतलब जब कोई पार्टनर का साथ ब्रेकअप होते हैं ना, तो कैसा फील होता है ना, दोनों पार्टनर के माइंड और सोल में, ठीक वैसे ही ट्विन फ्लेम जर्नी में यूनिवर्स क्या करते हैं, जो 5th स्टेज है उसमें आके ना दोनों को सेपरेट किया जाता है, ठीक है। तो 5th जो स्टेज है ना वो है सेपरेशन का। 5th स्टेज का बाद जो 6 फिर आता है 6 नंबर स्टेज। इसमें क्या होता है, जो ट्विन फ्लेम होते हैं ना, वो एक दूसरे से रनर और चेजर का जो भी मतलब उन लोगों को जर्नी होते हैं ना, तो एक दूसरे से करते हैं। जैसे कोई एक रन करेगा तो कोई एक चेस करते हैं, फिर जब दूसरा रन करेगा तो पहला वाला चेस करते हैं, ठीक है। ऐसे चलते रहते हैं इस जर्नी में, तब तक चलेंगे जब तक आप 7 स्टेज पे आप ना जाओ, ठीक है। जब तक आप 7 स्टेज पे ना आ जाओ तब तक ये सब रनर चेजर चलते रहेंगे इस ट्विन फ्लेम जर्नी में। फिर 7 स्टेज में क्या होते हैं, तो फिर 7 स्टेज में होता है सरेंडर। जो मतलब चीज़ें चल रही है ना, जैसे चल रही है चलने दो, उसको होने दो जैसा चल रहा है, और सब कुछ छोड़ दो, ठीक है, मतलब सब कुछ टेंशन छोड़ देना। जब तक सही टाइम नहीं आएगा तब आप सोचते हो कि जो होगा भगवान जी का मर्जी से ही होगा, उनके ऊपर सब कुछ आप छोड़ देते हो और आप अपने ऊपर फोकस करने लगते हो, ठीक है। तो वो हो गया 7th स्टेज जो सरेंडर का होते हैं, कि आप सोचते हो जो होगा अच्छा होगा, भगवान जी का मर्जी से ही होगा। तब आप ऐसा सोचते हो कि अगर भगवान मिलवाना है दोनों को तो मिलवाएंगे, अगर नहीं तो नहीं, भगवान जी का जो मर्जी है वही होंगे इस रिलेशनशिप में, ठीक है। वो जो सरेंडर, ठीक है, वो जो सरेंडर का फीलिंग्स, जो सरेंडर करना, वो होते हैं 7th नंबर स्टेज पे, ठीक है। फिर आते हैं
नंबर स्टेज। 8 नंबर जो स्टेज होते हैं मतलब लास्ट स्टेज क्या होते हैं, ये सब हर एक 1 से लेके 7 तक कंप्लीट करने का बाद ही हर एक स्टेज रियली ऐसी ही होते हैं, ठीक है। तो 8 नंबर स्टेज में क्या होते हैं, ट्विन फ्लेम का जो 8 नंबर स्टेज है वो है वननेस, या फिर हम कह सकते हैं ट्विन फ्लेम का यूनियन, ठीक है। जिसमें जब आप लोग अपने बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, जो सेल्फ लव सीख जाते हैं ना, जब आप इंडिपेंडेंट होना सीख जाते हो ना, तो आपके अंदर की जो मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज को जब आप बैलेंस में लाकर आपके अंदर एक ही वननेस लेके आते हो, तब आप लोगों का दोनों का यूनियन होते हैं। तो यही है 8 स्टेज। तो होप आप लोगों को वीडियो अच्छे लगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। टेक केयर ब्यूटीफुल सोल्स। ओम नमः शिवाय, ओम शांति।